तो आपको 200, 250, 300 जैसा आप जलाते हैं ऐसे आपको बिजली बिल भरना पड़ता है। और ये सारा संसार में प्रकाश करता है, तो इसका बिजली बिल कितना होना चाहिए? जो हर दिन आपको तो आप लोग बिजली बिल भरते हैं, तो महीना में आप लोग बिजली बिल भरते हैं। और जो सूर्य भगवान हर दिन फ्री में आपको दिन भर रोशनी करता है, रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य आपको फ्री में आपको लाइट देता है, रोशनी देता है, तो इसका बिजली बिल कितना होना चाहिए? तो इसका बिजली बिल क्या है? सुबह सुबह स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, यही आपका बिजली बिल हो गया। ठीक है। तो सूर्य भगवान को कम से कम सुबह सुबह 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए, यही बिजली बिल माना जाएगा आपका। क्या इस लाइट में नहीं है? तो सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है जो आपको दिखाई देता है। तो ये शुभ पक्षी क्या किए? अरणी माता के गर्भ में चली गई। तो भगवान शिव वेद व्यास जी को बोले, आपके पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु है और मैं इसको मारने के लिए आया हूं। क्यों? इसने भागवत कथा सुन लिया है, तो ये अमर कथा सुन लिया है। तो व्यास जी बोले कि अमर कथा जो व्यक्ति सुन लेता है वो तो अमर हो जाता है, तो आप इसको कैसे मारेंगे? तो भगवान से बोले ठीक बात। तो भगवान से प्रसन्न हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो समाधि में भगवान शिव देखे ये पालतू राधा रानी का पालतू सुगा है और ये सुखदेव जी के रूप में ये जन्म लेगा और भागवत धर्म का प्रचार करेगा। तो वहां से भगवान शिव चले गए और इधर व्यास जी सुगा के रूप में था और व्यास जी के पत्नी के गर्भ में ये 12 वर्ष तक रहे। कोई भी बच्चा मां के गर्भ में 9-10 महीना रहता है, परंतु यहाँ सुखदेव जी ये शुभ पक्षी सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। तो आकाशवाणी हुआ कि सुखदेव जी आपको इस पृथ्वी लोक पर भागवत धर्म का सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आपको भेजा गया है और आप मां के गर्भ में छिप करके बैठे हैं। तो सुखदेव जी जवाब दिए, ये संसार में हम जाएंगे तो संसार में फंस जाएंगे और भगवान का भजन तप नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि आपको ये संसार नहीं जकड़ पाएगा, आप इस संसार से अलग ही रहेंगे, इस संसार का माया आपके ऊपर नहीं होगा। तो सुखदेव जी कलकलांते 5 रात नहीं बुदबुदा। तो बालक 1 रात में बैर के समान होता है और 5 रात में बुदबुदा के समान होता है और 10 दिन में वो बैर के समान होता है और 20 दिन में अंडा के समान होता है। और जब बालक 1 महीना का होता है मां के गर्भ में,
तो मस्तक बनता है, खोपड़ी बनता है। और जब बालक 2-2.5 महीना का होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगा ये पता चलता है। और एक मैं विशेष बात बोल रहा हूं, जो माताओं के घर में, जिस परिवार में कन्या ही कन्या है, तो उस माताओं को, उस परिवार को 2-2.5 महीना के बीच में मयूर का पंख वो शहद में मिला करके, मोर पंख को जला करके शहद में मिला करके खाएंगे तो गर्भ धारण बदल जाएगा। मान लो गर्भ में लड़का होगा तो लड़की हो जाएगा, और लड़की होगा तो लड़का हो जाएगा। जिस परिवार में कन्या ही कन्या है, या जिस परिवार में लड़का ही लड़का है, इच्छा है बेटी का, इच्छा है बेटा का, तो 2.5 महीना के अंतराल में, जब 2.5 महीना का गर्भ होता है तो उस समय माताओं को मयूर पंख को जला करके शहद के साथ में खाना चाहिए, तो गर्भ बदल जाता है। तो जब बालक 3-4 महीना का होता है तो उसका पूरा शरीर बनता है, और जब 5 महीना का बच्चा होता है मां के गर्भ में तो बच्चा को भूख लगता है, और उसका नाभि नाड़ी मां के नाभि नाड़ी से जुड़ जाता है। जो मां खाएगी वो बच्चा को मिल जाएगा। और जब बच्चा मां के पेट में 6 महीना का होता है तो वो पेट में लात मारता है, तो माताओं को अनुभव होती है। और जब 7 महीना का होता है तो मां के गर्भ में वो बच्चा बेहोश हो जाता है। उसको जठराग्नि जलाता है, मल मूत्र के कीड़े काटते हैं, और उसको कई जन्म का याद आता है, और वो भगवान का वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप यहाँ हमें इस जगत से हमें निकाल दो। यहाँ से अगर आप निकाल देंगे तो हम आपका बाहर में जाकर के आपका भजन करेंगे, आपका तप करेंगे, यज्ञ करेंगे। और वही बालक जब संसार में आता है तो भगवान को भूल जाता है। तो भगवान गर्भ में दर्शन देता है, और उसके बाद 9-10 महीना में वो प्रसव कालीन के द्वारा वो मां के गर्भ से बच्चा का जन्म होता है। तो वो बच्चा जो होता है मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है, और प्रसव कालीन के समय बच्चा घूम जाता है। तो इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए व्यास नंदन भगवान की जय। तो सुखदेव जी का यहाँ जन्म हुआ। और जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कोहम कोहम करके रोता है। वो कोई ये नहीं कि बिहार का है तो बिहारी भाषा में रोएगा, या बंगाल का है तो बंगाली भाषा में रोएगा, या इंग्लैंड का है तो अंग्रेजी भाषा में रोएगा। बच्चा को कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता है। वो बच्चा कोहम करके रोता है। वो कहता है कि मैं कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया। यम प्रमजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वीपान विरह पात्र आजुहान पुत्रेति तन्मत्या तरवो अभिनेवी अस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमात्मोति अस्मः। तो सुखदेव जी जन्म लिए और मां के गर्भ में वो 12 वर्ष तक रहा। और जन्म लेने के बाद वो अपने बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाभि नाड़ी काटा जाता है, तभी उसका गर्भ शुद्धि उसको कहा जाता है। तो सुखदेव जी जन्म लिए और वो अपने हाथ से नाभि नाड़ी को काट तोड़े और वो भागे। और उसके पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं और कह रहे पुत्र कम से कम अपना पिता को मुख तो दिखाते जाओ। लेकिन सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं
आपके माता ने आपको 12 वर्ष तक घर में रखा, कम से कम अपनी माता को तो मुंह दिखा दो। लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। और रास्ता में जंगल में कुछ स्त्रियां जल में स्नान कर रही थी, वस्त्रहीन, और सुखदेव जी को देखे वो जल से बाहर आ गई। और सब जब सुखदेव जी वहां भी नहीं रुके, आगे चल बढ़े, तो उसी जगह पे व्यास जी आए, सुखदेव जी के पिताजी, तो वो स्त्रियां जल में चली गई। तो व्यास जी प्रश्न किए कि हमारा पुत्र आपके पास में आया तो आप जल से बाहर आ गई, और हम आपके पास में आए तो जल में क्यों चली गई? तो कहा आपके सुखदेव जी जो हैं उसको स्त्री पुरुष का कोई भेद मालूम नहीं है। आप 80 वर्ष के हो चुके हैं, आपको भेद पुरुष स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, इसीलिए हम जल में आ गए हैं। और सबसे वृक्ष से, लता से, पशु से, पक्षी से सुखो हम सुखदेव जी का ऐसा व्यवहार देख करके, चरित्र देख करके सब सुखम कर रहा है। और सुखदेव जी सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रेमी हो, प्रेमी हो, सब में सुखदेव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। ईश्वर